लगन और मेहनत ही आखिर सफलता दिला ही देती है। तो मैं चंद्रा दीदी, आप मुझे सुन पाते हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में 91.2 एफएम पर बच्चों की दुनिया में। तो आज की कहानी है बबलू और रानी। तो सुनते हैं ये कहानी। नीना अपने घर में दोनों बच्चों बबलू और रानी को लेकर सुबह 8 बजे ही लोगों के घरों में काम करने निकल जाती थी। देवीनगर कॉलोनी के लगभग आधा दर्जन घरों में वह रोज का काम काज करती थी। उसी मोहल्ले में एक छोटा स्कूल था। नीना दोनों बच्चों को स्कूल के बाहर लगे पेड़ के नीचे खाने का डिब्बा देकर और एक चादर बिछाकर छोड़ देती और आसपास पड़ोस के घरों में काम करने चली जाती। सुबह सुबह स्कूल के मैदान में प्रार्थना होती तो वहां तार के पास खड़े होकर दोनों सुनते। कुछ दिनों में रानी तो प्रार्थना सीखकर गाने भी लगी थी और बबलू को भी सिखाती रहती थी। बुधवार और शनिवार को स्कूल में पीटी होती थी। बच्चों, पीटी जानते हो ना आप? व्यायाम। तो दोनों उन्हें देखकर करते रहते। यही उनका मनोरंजन था। दोनों भाई बहन दोपहर तक वही खेलते रहते। भूख लगती तो खाना खा लेते और पेड़ की छाया में ऊँघ भी लेते थे, यानी कि थोड़ी थोड़ी नींद भी ले लेते थे। स्कूल में बच्चे खेलते तो उन्हें देखकर बड़े खुश होते थे। एक दिन बच्चों को गेंद से खेलते देखा तो माँ को बोला, तो माँ ने पुराने कपड़े की गेंद बना दी और एक लकड़ी की पट्टी दे दी। दोनों अब वो ही साथ में लाते और बच्चों को देखकर खेलते भी रहते। कई दिनों से एक अध्यापिका जब भी अपनी कक्षा को खेल के लिए मैदान में लाती तो दूर से ही बबलू और रानी को देखती कि कैसे दोनों बच्चे ललचाई सी निगाह से स्कूल के बच्चों को देखकर उनकी तरह खेलने की कोशिश करते रहते हैं। एक दिन उससे रहा नहीं गया और दोपहर में छुट्टी के बाद वो घर जाते समय दोनों के पास आई और नाम पूछकर हर रोज वहां रहने का कारण पूछने लगी। रानी बता ही रही थी कि नीना काम खत्म करके दोनों को लेने आ गई। तृप्ति मैडम ने नीना से सारी बातें पूछकर कहा, यदि तुम चाहो तो मैं अपने सर से इन दोनों की पढ़ाई के लिए बात कर सकती हूँ नीना। हमारे स्कूल की उस छोटी बिल्डिंग में से ही ऐसे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई करवाते हैं। यदि तुम चाहो तो बताना, मैं दोनों का दाखिला करवा दूंगी। ये लो मेरा कार्ड, बता देना। अब नया साल भी शुरू होने वाला है। पहले तो नीना समझ नहीं पाई और बच्चों को लेकर घर चली गई। घर जाकर उसने बच्चों से बात की तो दोनों बच्चे तैयार हो गए। शाम को जब नीना के पति आए तो सारी बात बताई। पहले तो उसने मना कर दिया, बोला ये सब गरीबों को ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं, फिर बात बात में पैसा मांगते हैं। नीना चुप हो गई, लेकिन उसने मन ही मन दोनों बच्चों को पढ़ाने का निर्णय कर लिया था। हर रोज की तरह दूसरे दिन भी वह बच्चों को लेकर काम पर आई। बच्चों को वहीं छोड़कर मालती आंटी के यहाँ काम करने गई तो उन्हें कल की सारी बात बताई तो वो बड़ी खुश हुई और दाखिला की सलाह दी। जिस घर में भी उसने मैम साहब से पूछा, सबने यही कहा कि उसे जरूर दोनों बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। मदद करने का भी इशारा दिया। अब तो नीना को हिम्मत बंध गई। उसने अपने पति को भी समझा दिया और एक दिन तृप्ति मैडम का कार्ड लेकर दोनों बच्चों को लेकर स्कूल गई और तृप्ति मैडम से मिली। उन्होंने बच्चों को प्रधानाचार्य जी से मिलवाया। सर ने बच्चों से बातचीत की। रानी ने जब प्रार्थना गाकर सुनाई तो वो बहुत खुश हुई और उन्हें दाखिले की अनुमति दे दी। तृप्ति मैडम
नीना और बच्चों को लेकर पास वाली बिल्डिंग में ले गई और ऑफिस में बैठाकर नीना से पूछकर फॉर्म भरवाया। जरूरत के कागज लाने को कहा। नया सत्र शुरू होने में अभी 10 दिन थे। नीना ने 2 दिन बाद ही सब कागज जमा करवा दिए। बच्चों को स्कूल से ड्रेस, किताबें और आदि निःशुल्क मिल गए। नीना, उसके पति और दोनों बच्चे बहुत खुश हुए थे। नीना ने तृप्ति मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। नया साल शुरू होते ही बबलू और रानी स्कूल जाने लगे और पढ़ाई के साथ साथ हर क्रियाकलाप में आगे बढ़ने लगे। तृप्ति मैडम भी जब तब बच्चों से मिलती रहती थी। तृप्ति मैडम ने ऐसे अनेक बच्चों को शिक्षा के लिए जागरूक किया था। समाज सेवा करना उन्हें अच्छा लगता था। बबलू और रानी ने तो थोड़े से दिनों में ही सबका मन मोह लिया और स्कूल में हर क्रियाकलाप में अव्वल आने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी आज की कहानी? तो मिलते हैं अगले रविवार इसी समय अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।